गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 11 नवंबर और आज के इस सेशन में 11 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच किसने लॉन्च किया है? गूगल, मेटा, ट्विटर या अमेजोन? इस सवाल का जो आंसर है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स, दूसरी जो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। यानी कि ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये बैठक भारत में हुई है। और भारत में कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में यह बैठक हुई है। ठीक है, इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई है। फ्रेंड्स, इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इसी क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बिम्स्टेक में सदस्य देश हैं वर्तमान में 7, जिसमें आपका इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और नीचे आपका आ जाता है यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं और 2 दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ठीक है, 2 दक्षिण पूर्व एशिया से कौन कौन है? तो म्यांमार और थाईलैंड है। यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का जो सचिवालय या मुख्यालय आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे ढाका में है। ढाका किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा, पूछा जा सकता है। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल इसकी फुल फॉर्म है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो सार्क समूह है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट्स में आंसर करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। फ्रेंड्स, क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं या पीडीएफ जो भी अपडेट होगी आपकी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप सभी फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप का पदक किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, मुक्केबाजी में छठा जो एशियाई चैंपियनशिप का पदक है ना, ये शिव थापा ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये मुक्केबाजी से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। शिव थापा ने फाइनल में किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया के मिन सू चोई को हराकर यह खिताब इन्होंने जीत लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिताबों के बारे में है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अंडर 21 वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है अंतिम पंगाल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, और इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ठीक है, संबंध इनका किस खेल से है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है ना। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो शरद गरुड़ बन गई हैं, जिन्हें अभी हम लोगों ने पिक में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान की पहल है? तो फ्रेंड्स, ये जो पहल है ना, ये नीति आयोग की पहल है। किसकी पहल है? तो याद रखेंगे, ये नीति आयोग की पहल है। डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के दूसरे चरण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। अटल इनोवेशन क्या है? तो अटल इनोवेशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो कि किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये आपकी नवाचार से संबंधित है ना। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो प्रौद्योगिकी आधारित उन नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि अटल टिकरिंग प्रयोगशाला, याद होगा आप सभी को, ये सुर्खियों में रही थी। तो ये देश के स्कूलों में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने से संबंधित है। अटल इंक्यूबेशन केंद्र किससे संबंधित है? तो ये विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने से संबंधित है। मेंटर इंडिया कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो मिशन के सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से निर्मित एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क से इसका संबंध है। डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखेंगे। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बैरी हैं और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगाड़िया। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के। दोनों के आंसर आपको कमेंट्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा एपिस करिनजोडियन क्या है? तो फ्रेंड, जो एपिस करिनजोडियन है ना, ये नई प्रजाति है। किसकी? मधुमक्खी की। आइए देखते हैं पिक में। तो ये पिक में आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मधुमक्खी की नई प्रजाति है जिसकी खोज केरल के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में की है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है ये? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। 200 से अधिक साल के बाद खोजी गई इस प्रजाति का जो नाम है वो एपिस करिनजोडियन रखा गया है, जिसका सामान्य नाम अगर बात की जाए तो इंडियन ब्लैक हनी वी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे हाल ही में खोजा गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खोजी गई कुछ नई प्रजातियों के बारे में। ठीक है, शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये भारत और श्रीलंका में खोजी गई है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसकी जो उंगलियां हैं ना फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप सभी पिक में, इसकी उंगलियां काफी लंबी हैं। ठीक है, 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा ये अंगोला यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था। चमगादड़ों के मोटे अंगूठों वाली प्रजाति कहाँ मिली है? मेघालय। देखिए, पतली उंगलियों या लंबी उंगलियों वाली पूछे तो याद रखेंगे भारत श्रीलंका में खोजा गया है। मोटा अंगूठा अगर पूछ ले तो मेघालय राज्य याद रखेंगे। बैम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभयारण्य में की गई है? तो नोग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य में की गई है। अब आप लोगों को कमेंट्स में क्या बताना है कि नोग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कमेंट्स में जल्दी से आंसर करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है ये किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में इसकी खोज की गई है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे जिसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। अगला सवाल है कि एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय
तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रौद्योगिकी से संबंधित मेला है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 9 से 11 नवंबर 2022 तक दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि पूसा परिसर में किया जा रहा है। इस आयोजन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडियन एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 भी दिया गया है। और फ्रेंड्स, यह पुरस्कार मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। पीसी कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाते हैं? 10 जुलाई को। किस राज्य में मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई थी? केरल राज्य में। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए पीसी कल्चर का संबंध किससे है? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी कि पूरे राज्य में जो गोल्ड है इसकी कीमत एक ही रहेगी और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे केरल बन गया है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत की है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? बेंगलोर कर्नाटक में। किस बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? HDFC बैंक ने। भारत की पहली सलाइन वाटर लाइटेन का शुभारंभ किसने किया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, और इस लाइटन का जो नाम है वो रोशनी रखा गया है। उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठी सावधि जमा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसे SBI के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? तो ये आंकड़ा जारी किया गया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO। अब WHO के बारे में आपको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखेंगे, WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। WHO के वर्तमान में प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को WHO के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, तीनों लोगों को शामिल किया गया है। चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर, शिव नारायण चंद्रपोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इनका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी, वेस्ट इंडीज के हैं शिव नारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के हैं अब्दुल कादिर, इंग्लैंड की है चार्लोट एडवर्ड्स। ठीक है, इन तीनों को यह सम्मान दिया गया है। डिस्कस करेंगे ICC के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। कमेंट्स करके बताइए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक जो समूह है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट्स करके आंसर करेंगे। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड, जो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण है ना, ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है फ्रेंड्स, है ना। तो ये गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया है। यह सर्वेक्षण उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण करता है जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों में लगातार बोली जाती हैं। साथ ही भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी करती है।
याद रखेंगे आप सभी। और इसी के साथ एक लॉन्च भी किया गया है यहाँ पर, तो वेब संग्रह भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा NSA अजित डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी, 3 अन्य व्यक्तियों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका आंसर है गूगल, यानी कि बाढ़ का पूर्व अनुमान के लिए फ्लड हब नामक जो मंच है ना, इसे गूगल ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे गूगल ने इसे लॉन्च किया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के पूर्व अनुमान प्रदर्शित करता है और यह दिखाता है कि बाढ़ कब और कहां आ सकती है, ताकि जोखिम वाले जो लोगों को सीधे उनकी ज़रूरतों की जानकारी मिल सके और अधिकारी उनकी प्रभावी रूप से सहायता कर सके। फ्रेंड्स, 2018 में कंपनी ने बाढ़ से होने वाले विनाशकारी नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए अपनी बाढ़ पूर्व अनुमान पहल की शुरुआत की थी। किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर? तो गूगल की बात हो रही है। गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? तो आपका आंसर होगा सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। गूगल का जो मुख्यालय है वो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन है। अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? तो ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खबरों में रहा विक्रम S क्या है? तो ये एक रॉकेट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किस राज्य की कलाकृतियां उपहार में देंगे? हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियां। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है शशिकला पांडे और गंगा जोशी, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। पुरस्कार किसने दिया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। 9 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। WTA 2022 का फाइनल किसने जीत लिया है? तो ये फाइनल जीता है कैरोलिन गार्सियो ने, ठीक है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में होगा। फ्रेंड्स, खबरों में रहा केपिगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक के बेंगलोर में। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये दक्षिण कोरिया में इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत करेगा। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाबलिश मॉडल पर। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? हंसराज। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी।
कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? तो ये लगेगी आपकी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दुनिया की जो पहली न्याय घड़ी है वो कहाँ लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेला बिहार में शुरू हुआ है फ्रेंड्स। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर है मिजोरम, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये मिजोरम है। अब आपसे पूछा गया है कि मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे त्रिपुरा की सीमा लग रही है, मणिपुर की सीमा लग रही है, असम की सीमा लग रही है, नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। अगला सवाल था कि सैब्रोय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो सैब्रोय पहाड़ियां अगर आपको देखनी है तो ये तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? अगला सवाल है कि भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि लिखने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जितना आप लिख लिख कर याद करोगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा फ्रेंड्स, और भूलोगे नहीं। इसलिए कोशिश कीजिएगा लिखने की, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछती हूँ क्लास के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ना। तो आंसर आप सभी कमेंट्स में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार आप सभी शेयर करेंगे, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।